सफ़ा नंबर 87 है और वह करेगा किताब का नाम है। जब पुटकॉक राइटर है, मुसन्नफ है, जबकि इमानुल असलम प्रोजेक्ट डायरेक्टर पाकिस्तान में और प्रोड्यूसर आवाज़ में शहजाद शौकत। सफ़ा नंबर 87 और यहाँ पर मिरास और कब्ज़ा जुज़ का आगाज़ हो रहा है। हवाला है कि कुलसियों के नाम लिखा गया खत, तीसरा बाब है, 9वीं आयत से लेकर 13वीं आयत तक। एक दूसरे से झूठ ना बोलो, क्योंकि तुमने पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार डाला और नई इंसानियत को पहन लिया है, जो मार्फत हासिल करने के लिए अपने खालिक की सूरत पर नई बंधी जाती है। वहाँ ना यूनानी रहा, ना यहूदी, ना खतना, ना मखतूनी, ना वहशी, ना सुकूनी, ना गुलाम, ना आज़ाद, सिर्फ मसीह सब कुछ और सब में है। अगला हवाला है, इफ्सियों के नाम लिखा गया का चौथा बाब है और 20वीं से लेकर 24वीं आयत तक। मगर तुमने मसीह की ऐसी तालीम नहीं पाई, बल्कि तुमने उस सच्चाई के मुताबिक जो यीशु में है उसकी सुनी और उसमें तालीम पाई होगी। ये तालीम पाई होगी कि तुम अपने अगले चाल चलन की उस पुरानी इंसानियत को उतार डालो जो फरेब की शहवतों के सबब से खराब होती जाती है, और अपनी अकल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ। नए इंसानियत को पहनो जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई है। खुदाम के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर सब बरकत नाज़िल हो, सब कहिएगा आमीन। ये कहने से कि खतना का काम पहले ही हर ईमानदार के लिए ख़त्म हो चुका है। ये कहने से कि खतना का काम पहले से ही हर ईमानदार के लिए ख़त्म हो चुका है। हर चीज़ पहले से की तालीम, मिरास और कब्ज़ा के तस्वुरात को उलझा देती है। हमारी मिरास हर वो चीज़ है जो खुदा ने मसीह में हमें अता की है। वो हमारी मलकियत है जिसका हम अब रूहानी तौर पर तजर्बा करते हैं। मिसाल के तौर पर उन हवाला जात में पौलुस लिखता है कि पुरानी इंसानियत को उतार डाला, मगर फिर वो हमसे कहता है कि पुरानी इंसानियत को उतार डालो। दोहरा रहा हूँ, मिसाल के तौर पर इन हवाला जात में पौलुस लिखता है कि पुरानी इंसानियत को उतार डाला है, मगर वो फिर हमसे कहता है कि पुरानी इंसानियत को उतार डालो। अगर सारे ईमानदार पहली बार ईमान लाते वक्त पुरानी इंसानियत को उतार डालते हैं, तो पौलुस हमसे वो काम करने को क्यों कहता है जो पहले से हो चुका है? सच्चाई ये है कि पहला हवाला हमें सलीब में हमारी पुरानी इंसानियत से आज़ाद होने की मिरास की बात करता है। फिर दूसरा हवाला हमें अपने ईमान के साथ मिरास को और ज़ाती तजर्बा से इस पर कब्जा करने की दावत देता है। जब हम मिरास और कब्जा के दरमियान फ़र्क को समझ जाते हैं, तो हम पहले से हर चीज़ मौजूद के मसला को देखना शुरू कर देते हैं। अगर सारे ईमानदार पहले से मसीह के साथ मसलूब हो चुके हैं, तो फिर हर कोई पहले से खुदा से अपने सारे दिल और जान से मोहब्बत रख रहा है। क्या यही वजह है जिसका तजर्बा हम अपनी जिंदगी में करते हैं? क्या ये वही है जो हम दूसरों में देखते हैं? लेकिन अगर ये सच होता तो किताब मुकद्दस हमें मुसलसल मोहब्बत रखने का हुक्म क्यों देती? हकीकत ये है कि हम सबको मोहब्बत में सफ़र करने की ज़रूरत है। आमीन। किताब का नाम और वो करेगा जब पुटकॉक राइटर इमानुल असलम प्रोड्यूसर डायरेक्टर है इस प्रोजेक्ट के। पाकिस्तान में आवाज़ में शहजाद शौकत, और ये था सफ़ा नंबर 87।